हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 7 डिवीजन। डिवीजन तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पर आज हम बड़ी डिजिट का डिवीजन करना सीखेंगे। तो आइए डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। डिवीजन डिवीजन इज इक्वल ग्रुपिंग और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। डिवीजन जो होता है वो इक्वल ग्रुप होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का। जैसे आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जतिन wants to share 4 oranges equally with his friends। जतिन के पास 4 ऑरेंज हैं जो वो इक्वली अपने फ्रेंड में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है रोहित के साथ। सो ही गेव 2 of his orange to रोहित। तो वो अपने 2 ऑरेंजेस किसको देता है? अपने फ्रेंड रोहित को। एंड ही लेफ्ट विद 2 ऑरेंजेस। तो उसके बाद कितने ऑरेंजेस बचते हैं? 2। This means when we divide 4 by 2 we get 2। इसका मतलब होता है कि जब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? 2। We can write this as 4 divide 2 equals to 2। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? जैसे ये स्क्रीन पर आपको दिखाया है, 4 divide 2 equals to 2। डिवाइडेंड हम किसको कहते हैं? The number to be divided is called the dividend। जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। डिविजर द नंबर बाय विच द डिवाइडेंड इज डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविजर। डिविजर हम किसको बोलते हैं? जिसको हमें डिवाइड करना होता है उस नंबर को क्या बोलते हैं? डिविजर। कोशेंट द रिजल्ट ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड द कोशेंट। जो इसके बाद हमारा आंसर निकल के आता है डिवाइड करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? कोशेंट। रिमाइंडर द नंबर विच इज लेफ्ट अनडिवाइडेड इज कॉल्ड द रिमाइंडर। जो हमारा अनडिवाइड नंबर बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। डिवाइडेंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिविजर इंटू कोशेंट व्हेन द रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 होता है तो डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोशेंट, और डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जब रिमाइंडर हमारा कोई नंबर बच जाता है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं डिवीजन की। प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन्स। प्रॉपर्टी 1, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1। जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, द कोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ। तो वो उसका आंसर क्या निकल के आता है? जिस नंबर से हम 1 को डिवाइड करते हैं वही नंबर। जैसे देखिए, अब आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1285 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1285। तो हमने जिस डिजिट को 1 से डिवाइड किया था वही डिजिट हमारी आंसर आ गई। इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है। प्रॉपर्टी 2, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द कोशेंट इज 1। जब हम किसी नंबर को उसके खुद के नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा कोशेंट क्या आता है? हमेशा 1 आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 685 को डिवाइड किया है 685 से, तो हमारा आंसर क्या आया? 1। प्रॉपर्टी 3, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द कोशेंट इज ऑलवेज 0। जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोशेंट क्या आता है? हमेशा 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड 999 इक्वल्स टू 0। जब हमने 999 को 0 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया? 0। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय अ 2 डिजिट नंबर। अब हम 2 डिजिट नंबर्स को डिवाइड करना सीखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 1, डिवाइड 98 बाय 14। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हमने सबसे पहले इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखा, 98 डिवाइड 14। अब देखिए, इसको मैं आपको स्टेप वाइज समझाती हूँ। जैसे आपको यहाँ पे स्टेप 1, फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 14 वी हैव 14 इंटू 7 इक्वल्स टू 98। जब हम 14 के टेबल को काउंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 14 7 जा 98। अब आप आगे देखिए, हमने यहाँ पे साइड में देखिए, यहाँ पे हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखा, 98 को अंदर लिखा और 14 को बाहर, क्योंकि हमें 14 से 98 को डिवाइड करना है। तो स्टेप 2, राइट 7 एज द कोशेंट। 7 को हमने कोशेंट में लिखा क्योंकि हमें पता है 14 इंटू 7 इक्वल्स टू
98। तो हमने 7 को यहाँ पे लिखा। स्टेप 3, 98 माइनस 98 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे आपको पता है डिवीजन के बाद हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 98 से 98 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास बचा 0। स्टेप 4, राइट 0 एज द रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे हमने 0 को रिमाइंडर के रूप में लिखा। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल और समझाती हूँ। एग्जांपल 2, डिवाइड 6438 बाय 15। यहाँ पे आपको 6438 को 15 से डिवाइड करना है। अब आप यहाँ पे देखिए, पहले इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखिए। 6438 को लिखा, 15 को हमने बाहर लिखा। अब इसको हम स्टेप वाइज समझते हैं। स्टेप 1, सिंस 6 कैन नॉट बी डिवाइड बाय 15, हमें पता है कि 6 तो 15 से डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड 64। तो हम इसकी 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, 64 को 15 से। तो आपको पता है 15 इंटू 4 इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे 4 जा लिखा, मतलब 15 4 जा 60। अब आपको यहाँ पे 64 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास क्या बचेगा 4। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया है, कोशेंट इक्वल्स टू 4 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 4। ये हमारा कोशेंट यहाँ पे आया 4 और ये हमारा रिमाइंडर आया 4। अब इसका स्टेप 2 देखेंगे, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट 3। अब हम यहाँ से इस 3 को नीचे उतारेंगे। राइट अलोंग 4 एज 43। इसके साइड में क्या लिखा हुआ है 4, तो ये हमारी डिजिट क्या बनेगी 43। डिवाइड 43 बाय 15। अब 43 को 15 से डिवाइड करेंगे। वीकेंड कोशेंट इक्वल्स टू 2 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 13। तो अब आपने यहाँ पे 13 से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास क्या बचेगा, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3। आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 13 और कोशेंट क्या आया 2। अब आप इसका स्टेप 3 देखिए, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट 8। अब हम इस 8 को नीचे से यहाँ पे उतारेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 138। जैसे आपको यहाँ पे राइट अलोंग 13 एज 138। डिवाइड 138 बाय 15। अब हमें 15 में से डिवाइड करना है 138 को। जैसे वी गेट कोशेंट इक्वल्स टू 9 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 3। अब आपको पता है कि 138 तो 15 की टेबल में नहीं आता, 135 आता है, तो हम 9 बार 135 लेंगे। अब आपको यहाँ पे 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बचा 3। तो यहाँ पे देखिए हमारा कोशेंट क्या आया 9 और रिमाइंडर क्या आया 3। तो हमारा डिवाइडेंड जो हुआ वो हुआ 6438। डिविजर क्या आया 15, कोशेंट 429 और रिमाइंडर क्या आया 3। अब इसको चेक करने की एक फॉर्मूला होती है जो आपको यहाँ पे दिखाया है, करेक्टनेस ऑफ द आंसर। इसके थ्रू हम आंसर अपना चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं। डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमारा डिविजर क्या था 15, इंटू का साइन हमने एज इट इज उतारा और कोशेंट क्या आया हमारा 429 और प्लस रिमाइंडर करेंगे तो प्लस 3। अब आपने 15 इंटू 429 किया तो आपके पास आएगा 6435 प्लस 3। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या आएगा 6438। यही हमारा डिवाइडेंड था, तो हमें पता चल गया कि ये हमारा आंसर ठीक है जैसा यहाँ पे लिखा है। सो द आंसर इज करेक्ट। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल 3, डिवाइड 86,344 बाय 43। अब हमें यहाँ पे 86,344 को डिवाइड करना है 43 से। इसको पहले हम डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए हमने 86,344 को अंदर लिखा और 43 को बाहर लिखा। अब इसको हम स्टेप वाइज देखते हैं। स्टेप 1, 86 डिवाइड 43 इक्वल्स टू 2, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे देखिए 86 डिवाइड 43 इक्वल्स टू 2। हमें पता है कि 43 इंटू 2 कितने होते हैं 86। तो आपने यहाँ पे 2 लिखा और ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 80 नहीं है, ये 6 है यहाँ पे। तो ये आएगा, ये आप अपनी बुक पे ठीक कर लेना, ये आएगा 0 की जगह 6। तो 86
सब्ट्रैक्ट 86 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 8 में से 8 गए 0 और 6 में से 6 गए 0। अब हम 3 इसमें एज इट इज उतारेंगे। जैसे आपको यहाँ लिखा है वी ब्रिंग डाउन 100 प्लेस ऑफ द डिवाइडेंड। अब इसका स्टेप 2 देखिए। नाउ 3 छोटा है 43 से। जैसे आपको पता है कि आपको 43 से डिवाइड करना है 3 को, जो कि पॉसिबल नहीं है। We write 0 as the quotient in the 100 place, bring down 10th place of the dividend। अब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे और क्वोशेंट पे भी 0 पुट करेंगे। जब हमने यहाँ पे 0 पुट की तो यहाँ पे 0 आया। अब 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, 3। अब हम ऊपर से 4 को उतार लेंगे एज इट इज, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 पुट कर लिया था, तो हम दूसरी डिजिट उतार सकते हैं। अब आपको पता है कि हमें 43 को डिवाइड करना है किससे, 34 से, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आप इसका स्टेप 3 देखिए। हेयर 34 छोटा है 43 से, सो वी राइट अगेन 0 एज द क्वोशेंट। हमें पता है कि 43 बड़ा है 34 से, तो हम क्वोशेंट में एक 0 और लगाएंगे। यहाँ पे 2 0 लिखा, उसके बाद हमने इस 4 को यहाँ पे उतार लिया, तो हमारे पास क्या आया, 344। Bring down 1 place of the dividend। 344 डिवाइड बाय 43 इक्वल्स टू 8। हमें पता है कि 43 इंटू 8 इक्वल्स टू कितने होते हैं, 344। अब हमने यहाँ पे 344 लिखा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 0। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो डिवाइडेंड कितने होते हैं, 86,344। डिवीजर क्या बचा, 43। क्वोशिएंट 2008 और रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं। आंसर आपको पता है कि आंसर कैसे चेक करते हैं, करेक्टनेस ऑफ द आंसर। डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजर क्या था, 43 इंटू 2008 प्लस 0। जब हमने इसकी इंटू इसमें की, मतलब हमने 43 की इंटू 2008 में की, तो हमारे पास क्या आया, 86,344, जो कि हमारा डिवाइडेंड है। मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 7.1 ये आप खुद करके देखिए। किसी क्वेश्चन में अटकते हैं तो एग्जांपल्स को दोबारा समझिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। अब हम जो डिवीजर सीखेंगे वो 10, 100 और 1000 का सीखेंगे। डिवीजन बाय 10। On dividing a number by 10, the quotient is obtained by removing the ones digit from the number, the ones digit from the remainder। जब हमारे पास किसी डिजिट को 10 से डिवाइड करना होता है तो हम सबसे पहले उसकी 0 को रिमूव करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। एग्जांपल 4, डिवाइड 245 बाय 10। अब हमने इसको यहाँ पे डिवीजन की फॉर्म में लिखा। इसका सॉल्यूशन देखिए। डिवाइडेंड इक्वल्स टू 245, डिवीजर इक्वल्स टू 10, क्वोशिएंट इक्वल्स टू 24 और रिमाइंडर इक्वल्स टू 5 बचा। ये कैसे आया मैं आपको समझाती हूँ। अब आपको यहाँ पे 245 को डिवाइड करना है 10 से। जैसा आपको पता है 24 तो 10 के टेबल में नहीं आता, तो 10 2 जा 20। यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 20। अब आपको 24 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास क्या बचेगा, 4। अब आप 5 को ऊपर से एज इट इज उतारे तो हमारे पास आ गया 45। अब 10 को हम 45 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, 40 से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 10 4 जा 40। आपने यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 40 आया। 45 को 40 से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 5। तो अब देखिए हमारा डिवाइडेंड क्या आया, 245, डिवीजर 10, क्वोशिएंट 24 और रिमाइंडर 5। तो ये हमारा आंसर ठीक है। इसका एक एग्जांपल 5 देखते हैं। डिवाइड 360 डिवाइड 30। अब यहाँ पे हमें 0 है, हमें 0 को रिमूव करना है। तो स्टेप 1, रिमूव 1 0 फ्रॉम द राइट ऑन बोथ द डिवीजर एंड द डिवाइडेंड। हमें दोनों डिवीजर और डिवाइडेंड में से 0 को रिमूव करना है। जैसे आप यहाँ देखिए 360 डिवाइड 30, हमने इस 0 को इस 0 से कट कर दिया, तो हमारे पास बचेगा 36 डिवाइड 3। स्टेप 2, देन डिवाइड द न्यू डिवाइडेंड बाय द न्यू डिवीजर। अब हमारे पास जो नया डिवाइडेंड बचा है उसे डिवाइड करना है हमें न्यू डिवीजर को। तो 36 से 3 को डिवाइड करना है। जैसे आपको पता है 3 1 जा 3, 3 में से 3 गए तो 0
और 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 2 6, यहाँ पे 0, 6 में से 6 गया तो कितने बचे, 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, 12। अब यहाँ देखिए डिवाइडेंड कितना आएगा, 360, डिविजन 30, क्वोशिएंट 12 और रिमाइंडर 0। अब हम 100 का डिवीजन करना सीखेंगे, डिवीजन बाय 100। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 100, जब हमें किसी को 100 से डिवाइड करना होता है, द क्वोशिएंट इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग द टेंस एंड वंस डिजिट फ्रॉम द नंबर। सबसे पहले हम टेंस और वन डिजिट को रिमूव करते हैं। द रिमूव्ड टेंस एंड वन डिजिट नंबर फ्रॉम द रिमाइंडर। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे एग्जांपल 6, डिवाइड 4287 बाय 100। इसमें आपको 100 में से डिवाइड करना है 4287 को। यहाँ पे देखिए हमने 100 लिखा, यहाँ पे हमने 4287 लिखा। अब आपको पता है 100 4 जा 400, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा और 400 हमने यहाँ पे लिखा। अब 428 में से माइनस करना है 400 को, तो हमारे पास क्या बचेगा, 28। हमने यहाँ पे 7 को एज इट इज उतारा। अब आपको पता है 100 इंटू 2 इक्वल्स टू 200। हमने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे हमने 200 लिखा। अब हमें 287 में से 200 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बचा, 87। तो हमारे पास डिवाइडेंड जो है वो क्या बचा, 4287। डिविजन क्या बचा, 100, क्वोशिएंट 42 और रिमाइंडर क्या बचा, 87। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है एग्जांपल 7, डिवाइड 50,600 डिवाइड 500। हमें यहाँ पे 500 से डिवाइड करना है 50,600 को। अब आप यहाँ पे स्टेप 1 देखिए, रिमूव 2 zeros फ्रॉम द डिजिट राइट ऑफ बोथ द डिविजर एंड द डिवाइडेंड। अब हमें डिविजर और डिवाइडेंड दोनों में से 2 zeros को रिमूव करना है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने इसको लिखा 50,600 डिवाइड 500। अब एक जीरो से एक जीरो को रिमूव किया, एक जीरो से एक जीरो को रिमूव किया, तो हमारे पास क्या बचा, 506 डिवाइड 5। अब देखिए देन डिवाइड द न्यू डिवाइडेंड बाय द न्यू डिविजर। अब हमें न्यू डिवाइडेंड को डिवाइड करना है न्यू डिविजर से, तो हमें 506 मतलब 506 को डिवाइड करना है 5 से। आपको पता है 5 1 5, आपने यहाँ पे 5 लिखा, 5 से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा, 0। 0 एज इट इज उतरेगा, क्वोशिएंट पे भी हम 0 लिखेंगे। अब 6, 5 के टेबल में 6 तो नहीं आता, तो 5 1 6। हमने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 5 लिखा, क्योंकि 5 1 5, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा, 1। तो हमारा डिवाइडेंड क्या बचा, 50,600, क्वोशिएंट 101, डिविजन 500, रिमाइंडर 1। ये हमारा आंसर आया। अब हम डिवीजन जो सीखेंगे वो 1000 का सीखेंगे। तो डिवीजन बाय 1000, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 1000 द क्वोशिएंट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द hundreds, tens and ones digit from the number. The number formed by the removed hundreds, tens and ones digit is the remainder. इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एग्जांपल 8 देखिए, डिवाइड 43,927 डिवाइड बाय 1000। यहाँ पे देखिए हमने इसको 1000 को बाहर लिखा, 43,927 को अंदर लिखा। तो अब हमें पता है कि 4, जब हम 1000 की इंटू 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 4000। यहाँ पे हमने 4 लिखा, यहाँ पे 4000 लिखा। अब 3 एज इट इज उतर गया, क्योंकि 3 - 0 इक्वल्स टू 3, 9 - 0 इक्वल्स टू 9, 2 - 0 इक्वल्स टू 2। अब 7 को एज इट इज उतारा तो हमारे पास क्या बचा, 3,927, और यहाँ पे 3000 आ गया। अब आपको 7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 7 बचा, 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 बचा, 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9 बचा, और 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 0। मतलब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 927। अब यहाँ पे हमारा डिवाइडेंड जो है वो 43,927, डिविजर 1000, क्वोशिएंट 43 और रिमाइंडर 927। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आप खुद से करके देखिए। किसी क्वेश्चन को अगर आप नहीं कर पाते तो आप एग्जाम्पल समझिए।
अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हमें गिवन है डिवीजन ऑन अ नंबर बाय अ 3 डिजिट नंबर, एग्जाम्पल 9। अब हमें 3 डिजिट का डिवीजन सीखना है। डिवाइड 628 बाय 128। अब आप देखिए यहाँ पे हमने इसको डिवीजन करके दिखाया है। 128 अंदर लिखा, कट 128 बाहर लिखा और 648 अंदर लिखा। जब हमने 128 की इंटू 5 में की तो हमारे पास क्या आएगा 640। अब आपको 8 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या बचेगा 8। ये हमारा आंसर हुआ। तो हमारा डिवाइडेंड क्या होगा 648, डिविजर होगा 128, कोशेंट होगा 5 और रिमाइंडर क्या बचेगा 8। ये हमारा आंसर है। आप देखिए इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हमारे पास डिविजर क्या था 128, कोशेंट क्या था 5 और रिमाइंडर क्या आया 8। हमने 128 के इंटू 5 में की तो क्या आया 640 प्लस 8। यहाँ पे आप इसको ठीक कर लेना, ये 8 आएगा और जब आप इसको दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी 8 आएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा 648। द आंसर इज वेरीफाइड। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखिए, एग्जांपल 10। डिवाइड 2319 बाय 146। अब आपको यहाँ पे 2319 को डिवाइड करना है 146 से, तो हम 231 को लेंगे। हमें पता है 146 में जब हम 1 की इंटू करेंगे तो हमारे पास 146 आएगा। हमने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 146 लिखा। अब आपको पता है आप 1 में से 6 को तो रिमूव नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे इसको कट करके 2 बचेगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 में से 6 गए 5, यहाँ पे 2 है, 2 में से 4 को डिवाइड नहीं कर सकते, इस 2 को कट करके 1 और यहाँ पे 12 में से 4 गए 8 और 1 में से 1 गया 0। तो हमारे पास क्या बचा 85। अब हम 9 को एज इट इज उतारेंगे। अब हम 146 की इंटू 5 में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 730। हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और 730। 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9 बचा। अब 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बचा और 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया 1 बचा। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 129। अब यहाँ पे देखिए डिवाइडेंड इक्वल्स टू 2319, डिविजर इक्वल्स टू 146, कोशेंट इक्वल्स टू 15 और रिमाइंडर इक्वल टू 129। अब इसका वेरिफिकेशन देखिए, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजन हमारे पास कितना था 146 इंटू कोशेंट कितना है 15 और रिमाइंडर कितना है 129। हमने इन दोनों की इंटू करी, उसके बाद इसको प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 2390। हियरेंस द आंसर इज वेरीफाइड, मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज नीचे गिवन है, आप खुद करके देखिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सिंप्लीफिकेशन। समटाइम्स अ प्रॉब्लम कैन हैव मोर देन वन ऑपरेशन एट अ टाइम। अब हमारे पास किसी प्रॉब्लम में बहुत सारे ऑपरेशन एक बार में दिए होते हैं। इन सच प्रॉब्लम्स वी फॉलो अ रूल कॉल्ड BODMAS। इस सिचुएशन में हम एक रूल को फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं BODMAS। B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, D मतलब डिवीजन, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, A मतलब एडिशन, S मतलब सब्ट्रैक्शन। B मतलब ब्रैकेट, हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। D मतलब डिवीजन, हम सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। M मतलब मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। A मतलब ऐड, इसके बाद हम एडिशन करेंगे। S मतलब सब्ट्रैक्शन, इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे देखिए न्यू ऑपरेशन ऑफ 8 ऑफ 9 मीन्स 8 टाइम ऑफ 9। इसका मतलब है कि 8 इंटू 9 इक्वल्स टू 72 और 8 ऑफ 9 इक्वल्स टू 8 इंटू 9 इक्वल्स टू 72। जब हमें किसी क्वेश्चन में ऑफ दिया होता है उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन करना। इन ऑर्डर टू डू सच सम्स
टेक द फॉलोइंग स्टेप। जब हमें इसे सॉल्व करना होता है तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए स्टेप 1, फर्स्ट कंप्लीट ऑल ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले हम ऑफ वाले डिजिट को सॉल्व करते हैं। स्टेप 2, नेक्स्ट डू द डिवीजन। उसके बाद हम डिवीजन करते हैं। स्टेप 3, नाउ डू द मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। स्टेप 4 में ए पार्ट, एड द नंबर्स विद प्लस साइन। सभी प्लस साइन वाले नंबर्स को ऐड करते हैं। द फर्स्ट नंबर इन द सम डज नॉट हैव अ साइन। जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है उसके पास कोई भी साइन नहीं होता। इट इज कंसिडर्ड टू हैव द प्लस साइन। उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं? प्लस साइन कंसिडर करते हैं। अब बी पार्ट, एड द नंबर्स विद माइनस साइन। उसके बाद हम सारे माइनस साइन को ऐड करते हैं। स्टेप 5, सब्ट्रैक्ट द टू नंबर्स फाउंड इन स्टेप 4 एंड गेट द सिंप्लीफाइड नंबर। अब जो हमें लास्ट में 2 डिजिट बचती है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और हमारा आंसर हमें मिल जाता है। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए एग्जांपल 11, सिंप्लीफाई। 6 + 8 डिवाइड 2 - 2 × 1 + 5 of 2 डिवाइड 5। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हमने एज इट इज उतारा। अब इसका स्टेप 1 देखिए, 6 + 8 डिवाइड 2 - 2 × 1 + 5 of 2 का मतलब क्या था? 5 × 2, 5 × 2 = 10, 10 डिवाइड 5। आफ्टर कंप्लीट द ऑफ ऑपरेशन, हमने ऑफ का ऑपरेशन सॉल्व कर लिया। अब 5 of 2 = 5 × 2 = 10, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 10। अब स्टेप 2, 6 + 4 - 2 × 2 + 2। अब हमें यहाँ पे इस 2 में 8 को डिवाइड करना है, तो क्या आएगा? 4, जो हमने यहाँ पे लिखा। अब इस 10 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 × 2 = 10, जो हमने 2 यहाँ पे लिखा। आफ्टर डूइंग द डिवीजन, अब आप यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड करना है 8 को, तो क्या आया? 4। अब यहाँ पे 10 को डिवाइड करना है 5 से, तो क्या आया? 2। स्टेप 3 देखिए, 6 + 4 - 2 + 2। अब यहाँ पे इंटू की हमने, 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2। आफ्टर डूइंग द मल्टीप्लीकेशन, 2 × 1 = 2। अब इसका स्टेप 4 देखिए। स्टेप 4 का ए पार्ट, एड द नंबर्स विद प्लस साइन। जिनके आगे प्लस साइन है उनको सबको ऐड कर दिया। एक इसके पास है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा 6 + 4 + 2 = 12। बी पार्ट में ऐड द नंबर्स विद माइनस साइन। तो माइनस साइन में तो हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, केवल 2 बाकी है, तो सब्ट्रैक्ट, आप इसको ठीक कर लेना, हमारे पास केवल 2 बाकी है सब्ट्रैक्ट में। तो सब्ट्रैक्ट 12 - 2 = 10, तो हमारा आंसर क्या आया? 10। ये हमारा आंसर है। अब इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ 7.4 का। अब आप यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है। ए पार्ट में 220 + 24 × 60 डिवाइड 1089 डिवाइड 99। अब सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पे, SOLUTION। सॉल्यूशन इक्वल्स टू 220 + 24 × 60 -1089 डिवाइड 99। तो हमने क्या सीखा था? सबसे पहले हम ऑफ ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ऑफ तो दिया नहीं है, तो उसके बाद हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। अब जब हमने 1089 को डिवाइड किया 99 से, तो हमारे पास क्या बचेगा? 11। बाकी सब तो एज इट इज लिखिए, 220 + 24 × 60 -11। अब हमें इंटू करनी है। जब हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 1440। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 220 + 1440 -11। अब हम प्लस वाले साइन का एडिशन करेंगे। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 166
0 माइनस 11। अब हम जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 6 4 9। ये हमारा आंसर आया। बाकी इसके जो बाकी पार्ट्स हैं आप उनको खुद करके देखिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हमें क्या गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम्स। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय अ नंबर इक्वल्स टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द गिवन नंबर ऑफ डिजिट माइनस रिमाइंडर। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हम कैसे करते हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द गिवन नंबर ऑफ डिजिट, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसको माइनस करते हैं रिमाइंडर से। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ डिजिट divisible by a number equals to the smallest number of the given number of digits minus remainder plus divisor। अब देखिए इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एग्जांपल 12 को देखिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 89। 5 सबसे बड़ी डिजिट का अंक जिसको हमें 86 से डिवाइड करना है। तो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इक्वल्स टू 99999 और डिवाइड 99999 5 बार आएगा बाय 86। अब आप देखिए यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाया है 99999 को 86 से। अब हमने 1 टाइम्स लिया 86, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 3, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 1। अब 13 तो यहाँ पे छोटा होगा 86 से, तो हम ऊपर से 9 को उतार देंगे। अब 86 1 जा, यहाँ पे आपने 1 लिखा, 86 1 जा 86। अब आपने 139 में से 86 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 53। हमने ऊपर से 9 को उतारा। अब 86 6 जा कितने होते हैं 516। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 23। 9 को ऊपर से एज इट इज उतारा। 86 2 जा कितने होंगे 172। 239 में से 172 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 67। तो हमारे रिमाइंडर क्या आया 67। तो द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 99,999 माइनस 67 इक्वल्स टू 99,932। तो क्वोशिएंट आएगा हमारा 1162 और रिमाइंडर आएगा 67। ये हमारा आंसर है। आप और एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल 13, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 62। 5 स्मॉलेस्ट डिजिट को डिवाइड करना है 62 से। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स इक्वल्स टू 10000। ये हमारी 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है। तो डिवाइड 10,000 बाय 62। द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 10,000 माइनस 18 प्लस 62 इक्वल्स टू 10044। इसका मतलब है 10,044। अब इसको देखिए, आपको डिवाइड करनी यहाँ पे दिखाया है। जब आपने 10,000 में से 62 को डिवाइड करना है तो आप पहले 3 डिजिट लेंगे, मतलब 100 लेंगे, क्योंकि हम 1 को तो 62 से डिवाइड नहीं कर सकते, 10 को भी नहीं कर सकते, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 100। अब आप देखिए 62 1 जा 62। जब आपने 100 में से 62 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 38। ऊपर से हमने 0 को एज इट इज उतारा। 62 6 जा कितने होते हैं 372। अब आपको 380 में से 372 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या बचेगा 80। अब ऊपर से 0 को एज इट इज उतारा। 62 इंटू 1 क्या होता है 62। तो 80 में से 62 को सब्ट्रैक्ट करके क्या बचेगा 18। तो हमारा डिवीजर क्या होगा 62, क्वोशिएंट 161 और रिमाइंडर क्या होगा 18। अब इसका एग्जांपल 14 देखिए। एग्जांपल 14 में हाउ मैनी पीसेस ऑफ लेंथ ऑफ 58 मीटर्स ईच कैन बी कट फ्रॉम अ 5776 मीटर लॉन्ग रोप, व्हाट लेंथ इज लेफ्ट। कितनी लेंथ बची। Solution, the number of pieces equals to 5776 divide 58। अब आप देखिए, आपको यहाँ पे 5776 को डिवाइड करना है 58 से। अब जैसा हमारा डिवीजर का प्रोसेस होता है उसको आपने डिवाइड करके देखा,
फ्रॉम आर रफेज एस्टिमेट वी डिवाइड 57 by 6 9। तो हमने 58 into 9 equals to 522 जो आपने यहाँ पे लिखा, सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद आपके पास बचेगा 55। 6 को आप एज इट इज उतारेंगे, 58 into 8 equals to 464। आपने यहाँ पे 522 लिखा, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 34। नंबर ऑफ पीसेस इक्वल्स टू 99, जो हमारा क्वोशिएंट आया वो हमारा क्या हुआ, नंबर ऑफ पीसेस। 34 मीटर रोप इज लेफ्ट, कितनी रोप बची थी उसके पास, 34 मीटर। इसके बाद आप नीचे एक्सरसाइज 7.5 देखिए, 7.5 आप खुद करके देखिए, अगर आप किसी क्वेश्चन में अटकते हैं तो आप एग्जांपल्स को देखिए। अब आपके पास आया चेक योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ को आप खुद से करके देखिए, अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।